रुको, तुमने जो जेवर पहन रखे वो सब उतार कर दे दो। तुम्हारे मांगते ही तुम्हें दे दूं? ये क्या तुम्हारे बाप की जायदाद है? राफत से कह रहा हूँ चुपचाप जेवर उतार कर दो, वरना याद रखना। नहीं तो क्या करोगे? हम नहीं देंगे। नहीं देगा? है, पीटो इनको। इतने वर्षों से भगवान शिव की भक्ति करती आ रही हूँ मैं, और उन्होंने मुझे ये फल दिया है। क्या ये सब? बस थोड़ी शांति रखो गौरी। हम जिस शिव की भक्ति करते हैं वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ बेटी, इसे लेकर मत जाओ, हमारे पास से मत जाओ बेटी, हमारे पास से मत जाओ बेटी। बेटा निकलने में ही वक्त लग गया। चलो कितनी अच्छी सजावट आराम है से ना? भाई, आराम से। बच्चे के जन्म नक्षत्र के अनुसार वीरभद्र नाम बिल्कुल अच्छा रहेगा। हाँ, वीरभद्र ही सही है। नाम बहुत अच्छा है पंडित जी, बस एक बार अपने मुंह से कह दीजिए। हम अपने बेटे को वीरभद्र ही बुलाएंगे। वीरभद्र, वीरभद्र, वीरभद्र। अरे रे रे रे, मेरा राजा बेटा, मैं कौन हूँ? तू मेरा सूरज है। अरे मेरा बच्चा, कौन हूँ मैं तेरी? बांझ औरतों को बच्चे को दूर से देख करके ही खुश होना चाहिए, समझी? उन्हें गोद में उठाकर लाड नहीं करना चाहिए। बांझ की छाया भी पड़ जाए तो मेरे बच्चे को नजर लग जाएगी। ये बताओ कि तुम यहाँ पे आई क्यों हो? कांता, तुम अपना मन खराब मत करो। उसे बच्चों से बहुत प्यार है, इसीलिए हमारे घर के वारिस को गोद में उठाकर चूमने लगी। सब लोग अपना शुभ कार्य जारी रखें। आहा, पहले बांझ ने आकर बच्चे को उठा लिया और अब ये चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं। सुनिए, मेहमानों के खाने का इंतजाम कीजिए। गौरी, शांत हो जाओ गौरी। जो भी हो, वो मेरे छोटे भाई की पत्नी है। अपने बच्चों के प्रति उसके प्यार के कारण उसने ऐसा कर दिया होगा, और कोई बात नहीं। मैंने कभी उसे अपनी देवरानी नहीं माना। मैंने हमेशा उससे अपनी छोटी बहन की तरह प्यार किया है। उसे बच्चा होने वाला है, ये सुनकर सबसे पहले मैं खुश हुई थी। अरे वो हमारे वंश का पहला वारिस है। अरे मैं हमेशा उसके लिए भगवान से प्रार्थना करती रही हूँ कि वो हमेशा सुख और सौभाग्य से रहे, लेकिन कांता ने सबके सामने मेरा अपमान कर दिया जी। गौरी, अपने वंश के पहले वारिस को उठाकर चूमना मेरा सबसे बड़ा अपराध हो गया क्या? इतने वर्षों से भगवान शिव की भक्ति करती आ रही हूँ मैं, और उन्होंने मुझे ये फल दिया है। क्या ये सब? बस थोड़ी शांति रखो गौरी। हम जिस शिव की भक्ति करते हैं वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। वो हम लोगों के दुख अवश्य दूर करेंगे गौरी। शिव कहाँ पर है? अगर वो सच में होते तो क्या हमारी परिस्थिति ऐसी होती? नहीं गौरी, तुम्हें भगवान शिव पर विश्वास इतनी जल्दी नहीं खोना चाहिए। वो करुणामयी है। हाँ, करुणामयी है। अगर वो करुणामयी शिव होते तो मेरी कोख की पुकार वो जरूर सुनते। नहीं, वो सिर्फ पत्थर है। वो सिर्फ एक पत्थर है। वो बिना दिल वाले और बिना आंखों वाले पत्थर है। एक पत्थर की पूजा करने से हमें
फल के रूप में हमेशा दुख ही तो मिले हैं। आज से इस घर में उनका नाम कोई भी नहीं लेगा। आज के बाद वो पत्थर इस घर में नहीं रहेगा। गौरी, तुम्हें फूलों की क्या जरूरत है? हाँ, तुम तो एक पत्थर हो। स्वामी, ये कैसा अन्याय है? ये पूरी सृष्टि जब आपकी करुणा नेत्रों के एक झलक पाने का इंतजार करती है, ऐसे में ये स्त्री आपकी पूजा करने से मना कर रही है। देवी, भक्त मेरे साथ जो भी करते वो मुझे अच्छा लगता है देवी। तो ये स्त्री जो कर रही है वो ठीक लग रहा है स्वामी? ये गुस्सा नहीं है देवी, संतान न होने का दुख इस प्रकार बाहर आ रहा है। ये बात तो है, तो आप इन्हें संतान सुख क्यों नहीं दे देते? हर चीज का एक समय निर्धारित है देवी। नंदी, गौरी मेरी बात सुनो। रुको बहन, शिवलिंग को ऐसे लेकर के तुम कहाँ जा रही हो बहन? दूर फेंकने के लिए। वो क्यों बहन? इस करुणाहीन पत्थर की पूजा मैं क्यों करूं? करुणा शब्द का अर्थ ही शिव है बहन। ऐसे शिव के ऊपर गुस्सा करने का आखिर कारण क्या है बहन? इसे संतान सुख नहीं मिला, इसी बात से ये अत्यंत दुखी हैं और शिव पर क्रोधित होकर उन्हें फेंकने चली आईं। बहन, जो भी इस भूमि पे जन्म लेता है उसे अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। यही तो विधि का नियम है। हाँ? शिव अपने भक्तों की परीक्षा बहुत विचित्र रूप से लेते हैं। डाकू कनप्पन, सत्यवादी हरिश्चंद्र, भक्त मार्कंडेय, ऐसे ऐसे महान को भी पहले कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ा था और उनकी भक्ति को देखकर भगवान ने उन्हें मोक्ष भी तो प्रदान किया था ना। इसी तरह शिव आपकी परीक्षा ले रहे हैं बहन। इस परीक्षा में तुम्हें हार नहीं मानना है, बल्कि शिव को प्रसन्न करना है बहन। लेकिन कैसे? हर कार्तिक सोमवार को व्रत रखकर पूरी भक्ति से भगवान शिव की पूजा करो बहन। तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और ये बात मैं शिव की सौगंध खा के कहता हूँ। मेरे शिव। स्वामी जी, आपने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। चलो चलते हैं, चलो।
गौरी, बेटा क्या हुआ तुम्हें? चक्कर आ रहे हैं, उल्टी हो रही है। हे भगवान, अपना हाथ दिखाओ। गौरी बेटी, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम माँ बनने वाली हो। हाँ बेटी, भगवान ने आंखें खोलकर तुम पर दया की है। हाँ बेटी। न न न न न। बस बस बस, सुनिए। आप पान खाना बंद कीजिए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया जो पूरा घर सिर पे उठा लिया? मैं आपको बड़ी बात बताने वाली हूँ, आपको पता भी है? तुम बताओगी तभी तो पता चलेगा। तुम्हारे भैया पिता बनने वाले हैं। हाँ? सच कह रही हो तुम? कितनी बड़ी खुशखबरी दी है तुमने। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, सच में। तुम्हारे मुंह में घूल डालनी चाहिए। हाँ? क्या कह रही हो? और नहीं तो क्या, तुम्हें दुखी होने के बजाय तुम तो बड़े ही खुश हो रहे हो। अगर तुम्हारे भैया और भाभी को बच्चा हो गया तो वो भी इस जायदाद का वारिस बन जाएगा। फिर इतनी बड़ी जायदाद का वो अकेला हिस्सेदार बन जाएगा। इस गांव का जमींदार हमारा बेटा नहीं बल्कि उसका बेटा बन जाएगा। फिर आपको, मुझे, मेरे बच्चे को, सबको उनकी बातें मानकर चलना पड़ेगा। ऐसा कभी मैं होने नहीं दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरे भाई की सारी जायदाद मेरी होगी। गांव की सारी जमींदारी सिर्फ मेरी होगी। इसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आप कुछ नहीं कर सकते, वो सारा काम मैं करूंगी। तुम क्या करने वाली हो? ये कालो बोलती नहीं है, करके दिखाती है। बस आप देखते रहिए। शिव शिव, देख रहे हो भृंगी, ये दोनों कितने दुष्ट प्राणी हैं। ये तो अपने सगे भाई से ही ईर्ष्या कर रहा है, धन से मोह कर रहा है ये। इसीलिए तो शिव प्रसाद को मारने के लिए कालो निकल पड़ी है। छिची, ऐसे लोगों को तो सही सबक सिखाना चाहिए। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए हमारे परम पूज्य महान प्रभु गौरी के गर्भ में पल रहे हैं। सुनो कांता, गेहूं साफ करने के बाद ये बाजरा भी साफ कर देना। हे भगवान शिव, हे परमेश्वर। अभी बताती हूँ। ओ हो, महारानी दूध पीने की तैयारी कर रही हो? हाँ? ये क्या, बस एक ही गिलास? हम दोनों के आधा आधा पीने के लिए है क्या? ये दूध हमारे लिए नहीं है। तो फिर? ये दूध तुम्हारी भाभी के लिए है। हाँ? भाभी को तुम क्यों दे रही हो? हाँ जी, मैं ही देने वाली हूँ। अगर उसके बच्चे को खत्म करना है तो हमें उसे ये जाकर पिलाना ही होगा। गर्भ को गिराने के लिए मैंने इसमें जहर डाल दिया है। जैसे ही वो ये दूध पिएगी, उसके पेट में पल रहा बच्चा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि उनकी इच्छा पर पानी फिर जाएगा और हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी। क्या कहती हो? इसके लिए ही तो ये उपाय किया है मैंने। वो सब तो ठीक है,
मेरे पीने के लिए दूध है या नहीं? हाँ रखा है, लेकर आती हूँ। ये लीजिए, इसे आप पी लीजिए। मैं इस दूध को आपकी भाभी को देकर आती हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दीदी, हाँ मैं चाहती हूँ कि आपका होने वाला बच्चा गोरा और मोटा हो, तो इसके लिए मैं केसर का दूध लेकर आई हूँ। अरे तुमने कष्ट क्यों उठाया बहन? अरे इसमें कष्ट वाली कौन सी बात है? ऐसे समय में आपकी सेवा करना तो मेरा फर्ज बनता है। ये लीजिए, पी लीजिएगा। पी लीजिए ना। अरे दीजिए दीदी। दूध दे दिया? दिया ही नहीं, पिला कर आ रही हूँ। बस थोड़ी ही देर में उसका गर्भपात होकर नष्ट हो जाएगा। सुबह उठकर बैठी वो सर पकड़कर रो रही होगी। ठीक है, आज मैं आराम से सोऊंगा। दीदी, बोलो बहन। आपको अभी तक कुछ नहीं हुआ? हाँ, मुझे क्या होगा? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। देखो, कल रात मैंने सपने में देखा था आपके साथ बहुत बुरा हुआ है। ऐसा सपने में देखा था। लेकिन आप ठीक है, ये मेरे लिए अच्छी बात है। देख रहे हैं आप इसकी नीच बुद्धि को? इस कालो को सही पाठ पढ़ाना ही होगा। जब तक पाप का घड़ा भर नहीं जाता तब तक हमें इंतजार करना होगा। इसके पाप का घड़ा कब भरेगा? और इसे सही राह दिखाने वाला कौन है? भृंगी, देखो, वहाँ देखो। कार्तिक माह के पुह नक्षत्र में जन्मे इस बालक का नाम शंकर से ही रहेगा। शंकर। सुंदर। ओहो, अरे वाह, आज सुबह सुबह इस तरफ कैसे आना हुआ? कोई जरूरी बात है? तुम खुद जरूरी हो, बाकी सब तो बेकार हैं। तुम्हारा चेहरा पूर्ण चंद्र की तरह है। इस सौंदर्य को देखकर ही मेरा मन तुम्हारी तरफ खींचा चला जाता है। आहा, रंभा, उर्वशी, मेनका, वो सब किस लिए? तुम अकेली ही काफी हो। तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है वो। अगर तुम इस भद्रा के साथ रहोगी तो तुम बन जाओगी सुभद्रा। आओ मेरे पास। दूर मेरी हटिए जान। भद्रा, मेरे पास मत आइए। अपने मन को और अपने दिल को साफ रखिए, स्वच्छ रखिए। जाओ जाओ, कहीं भी जाओ। एक दिन तो तुम्हें मेरी ही बनना है। बड़े बाबूजी, खुश रहो बेटी। यहाँ
अकेले कैसे आना हुआ तुम्हारा? तुम्हारी माँ नहीं आई? वो कहाँ रह गई बेटा? माँ घर पर ही है। मुझे आपसे मिलने का मन हो रहा था, इसलिए माँ से कहकर मैं अकेली चली आई। कोई बात नहीं बेटा। गौरी, आ रही हूँ। माँ जी, खुश रहो, खुश रहो। ठीक हो मैं ना? बहुत अच्छी हूँ। छोटे बाबूजी कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वो खेत पर गया है बेटी। शंकर जी वो कब घर में रहता है? आज कार्तिक सोमवार है, वो शिव मंदिर गया है। अच्छा ये बात है। शंकर, वहाँ से कोई आवाज आ रही है। सारे पौधे हिल रहे हैं यार। हवा की वजह से हिल रहे होंगे। हवा से पेड़ पौधे नहीं तो क्या पत्थर पहाड़ हिलेंगे। चलो। अरे बाप रे शंकर, पौधे दोबारा हिल रहे हैं। देखो 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 देखो। कोई ना कोई तो यहाँ पर है पक्का। लोग बोलते हैं कि इस जंगल में कोई मोहिनी रहती है, वही होगी। मैं तो जा रहा हूँ। ना तो कोई मोहिनी है और ना ही कोई भूत प्रेत है। तुम्हारा वहम है। चलो। देखो 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 देखो, मोहिनी मोहिनी, भागो मोहिनी मोहिनी मोहिनी, भागो अरे भागो, भागो, भागो। शंकर जी तुम हो? ये कैसा खेल खेला? आपकी और आपके दोस्तों के हिम्मत की परीक्षा लेने के लिए मैंने ये खेल खेला। और उधर देखिए आपके दोस्त कैसे डरकर भाग रहे हैं। हे, रुकिए। अरे ये तो ये है। अभी तक तुम्हारा बचपन नहीं गया। अच्छा बताओ, तुम यहाँ पर कब आई? मैं तो सुबह ही आ गई थी। घर जाकर बड़े बाबूजी और माँ जी से मिलकर आपके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि आप यहाँ मंदिर आए हैं, इसलिए आपको ढूंढते हुए मैं यहाँ चली आई। तुमने बेचारों को डरा दिया। शंकर जी, आपके और भद्रा जी के स्वभाव में कितना अंतर है जानते हैं आप? आप हमेशा पूजा पाठ संस्कार लोगों की सेवा करते हैं और औरतों की इज्जत करते हैं। कितने अच्छे संस्कार हैं आपके। और दूसरी तरफ वो भद्रा जी, उनका स्वभाव कितना अलग है। आप उन्हें समझाकर उनकी बुद्धि ठीक करके सही रास्ते पर क्यों नहीं ले आते? वो भद्रा ना बहुत अच्छा इंसान है, बस थोड़ा गुस्सा ज्यादा करता है। बाद में अपने आप ठीक हो जाएगा। उसे भी लोगों का प्यार मिलेगा, स्नेह मिलेगा, देख लेना। जब होगा तो देख लूंगी, उनसे मुझे मतलब नहीं। मुझे तो आप पसंद हो, बहुत पसंद हो। चल हट पागल, चल आ जाओ। हाँ, चलो। उमा, मुझे छोड़कर शंकर के पीछे घूम रही हो? गोपाल, गोपाल गोपाल, गोपाल गोपाल, हमें छोड़कर मत जाओ बेटा। घर छोड़कर मत जाओ बेटा, मत जाओ बेटा। पत्नी की बातों में आकर ये घर मत छोड़ो बेटा। इस घर में तुम्हारा जन्म हुआ है। हम दोनों तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे बेटा? मत जाओ बेटा। गोपाल, घर छोड़कर मत जाओ बेटा, मत जाओ हमें छोड़कर। बेटी लक्ष्मी, तुम हमारे घर की बहू हो बेटी, हमारे घर की बहू हो। इज्जत रख लो, इससे क्यों लेकर जा रही हो? तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ बेटी, इसे लेकर मत जाओ, हमारे पास से मत जाओ बेटी, हमारे पास से मत जाओ बेटी। बेटा शंकर, तुम ही समझाओ मेरे बेटे को, ये हमारा घर छोड़कर जा रहा है। हाँ, आई। गोपाल, ये सब क्या है? हम अलग घर में जा रहे हैं। क्या हुआ इस घर को? ये घर है या शमशान है या बीमारों का अस्पताल? दिन रात इन बूढ़ों की सेवा कर करके मैं थक गई हूँ। सुनिए जी, चलिए यहाँ से। गोपाल जरा रुको। सुनो, हमारी आंखों के सामने अगर कोई देवता है तो माता पिता है, उनकी सेवा हमारा सौभाग्य है। हम चाहे जितने भी जन्म ले ले, उनका ऋण नहीं उतार सकते। अंतिम समय में माता पिता को सेवा की जरूरत होती है। उनकी सेवा करने की बजाय उन्हें इस तरह से छोड़ देना ठीक नहीं है। सही गलत के बारे में मुझे मत समझाओ शंकर, ये हमारे घर की बात है, इसमें तुम दखल मत दो। कोई गलत रास्ते पे जा रहा हो तो उसे सही राह दिखाना ये सबका कर्तव्य है। मैं भी यही कर रहा हूँ। गोपाल, अंदर ले जाओ इन्हें।
कभी नहीं। मैं इस घर में कदम नहीं रखने वाली हूँ, समझ गए? सुनिए जी, आप मेरे साथ रहेंगे या अपने माँ बाप के साथ? लक्ष्मी, तुम्हें छोड़ के मैं कैसे रह सकता हूँ? ठीक है, चलो चलते हैं। आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। जिसने जाने का फैसला कर लिया रोइए मत उसे माँ कोई जी। नहीं रोक सकता। हमने अगर उन्हें जबरदस्ती रोकने की कोशिश की तो प्रयत्न व्यर्थ जाएगा। जाने दीजिए उन्हें, आप धीरज रखिए। ए धनपाल, इतनी देर से क्यों आ रहे हो? किसी की नजरों में पड़े बिना आया हूँ। अच्छा अच्छा, तुम्हें आते हुए किसी ने देखा तो नहीं? मैं इनकी नजरों में आता तभी तो मुझे देखते ना। अच्छा, जल्दी से डाल। ए जल्दी डाल। डालना। डाल डाल डाल। वो मेरी जान जो उमा है ना, बिल्कुल रसगुल्ला रसगुल्ला लगती है। मैं उससे शादी करने की इच्छा बहुत दिनों से पाले बैठा हूँ, लेकिन वो मेरा तिरस्कार करके मेरे छोटे भाई शंकर के पीछे घूम रही है। जब भी मैं उन दोनों को एक साथ देखता हूँ तो मेरे सीने में आग लगने लगती है। मालिक, मालिक, आप परेशान मत होइए, अच्छी तरह से पीजिए। आप ये शराब पियेंगे ना तो आपके पेट और दिल की जो जलन है वो सब की सब दूर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। फिर आपको कोई चिंता नहीं रहेगी। ये बेवकूफ, मैं पीऊंगा तो मेरे मन की जलन कम नहीं और ज्यादा हो जाएगी। मालिक, आपके मन के दुख को कम करने के लिए मेरे पास एक रास्ता है। अगर आप बोलेंगे तो मैं बताऊंगा। कौन सा रास्ता? स्वर्ग का रास्ता। आपने कभी देखा है क्या स्वर्ग का रास्ता? कहाँ है वो? आइए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ। अरे चल। यहाँ नहीं है, मैं दिखाता हूँ। आराम से मालिक। भद्रा मालिक, देखिए, यही है असली स्वर्ग का रास्ता। आहा, ए धनपाल, ये घर है या स्वर्ग? ये तो कुछ भी नहीं है मालिक, असली स्वर्ग तो अंदर है, अंदर। आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? मालिक, आप बैठिए, मैं भी बैठता हूँ। दोस्त, ये सुंदरी कौन थी? इसको देखते ही मेरे अंदर की काम की ज्वाला भड़कने लगी है। मैं इसके साथ रास लीला खेलना चाहता हूँ। क्या कर रहे हैं? जरा काबू में रहिए। इसका नाम कामिनी है और यहाँ काम करती है। असली स्वर्ग तो अंदर है, अभी आएगी ना, रुकिए, देखेंगे आप भी। अगर नौकरानी इतनी सुंदर है तो उसकी मालकिन? वो आ गई। लावण्य, ये है। मेरा नाम वीरभद्र है। ये मेरा परम मित्र है। मैं जमींदार नरेंद्र का इकलौता पुत्र हूँ। हमारे पास इतनी जायदाद है कि 7 पुस्तक बैठकर खा सकते हैं। आप जैसे महानुभाव वो जैसी दासी के घर आए, ये मेरा सौभाग्य है। ना जाने कितने दिनों से ऐसी परम सुंदरी को अपनी नजरों से अभी तक नहीं देखा। ये मेरा दुर्भाग्य है। बैठिए, बैठिए ना। कामिनी, पीछे ना।
चंदा, चंदा, मेरे चंदा तू कहाँ चला गया? अरे मेरा चंदा कहाँ चला गया है? हे भगवान, मेरा बच्चा चंदा कहाँ चला गया? हे भगवान, मेरा बच्चा कहाँ चला गया? मेरा बच्चा देख क्यों नहीं रहा? रामू सुनो, हाँ? तुमने मेरे बच्चे को देखा? क्या कहा? नहीं तो, मैंने तो नहीं देखा। हे भगवान, मेरा बच्चा। क्या हुआ? क्या हुआ बेटी, रो क्यों रही हो? दादाजी, मेरा बच्चा दिखाई नहीं दे रहा है। हे भगवान, अरे कहाँ चला गया? ओह, मेरा बच्चा कहाँ लक्ष्मी, चला गया? क्या हुआ, रो क्यों रही हो? हमारा बच्चा मिल नहीं रहा है जी। हे भगवान, ये तुम क्या बोल रही हो? पानी भरने के लिए गई थी, जब वापस आई तो वो नहीं था। सब जगह देख लिया लेकिन नहीं हे मिला। भगवान, मेरा बच्चा कहाँ गया? कौन ले गया उसे? चलो चल के ढूंढते हैं। हाँ, चलिए चलिए। लवन, तुमने मेरे बच्चे को देखा क्या? नहीं नहीं गोपाल, मैंने नहीं देखा। मेरा बच्चा कहाँ गया? भगवान, सुनिए ये जी, क्या हो मुझे गया? मेरा बच्चा चाहिए वरना मैं मर जाऊंगी। मुझे मेरा बच्चा ला दीजिए। गोपाल, क्या हुआ तुम्हें? रो क्यों रहे हो? शंकर, सुबह से मेरा बच्चा नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया। ओ, बच्चा नहीं मिल रहा है, इतनी सी बात के लिए तुम दुखी क्यों हो रहे हो? तुम में इंसानियत नाम की चीज है या नहीं? माँ बेटे का रिश्ता क्या होता है? तुम्हारे बीवी बच्चे होते तब तुम समझते ना। मेरे बच्चे के बिना मैं एक पल नहीं रह सकती। मेरा बच्चा जी, मेरा बच्चा कहाँ है? छोटे से बच्चे के लिए परेशान क्यों हो रही हो? छोड़ो, गया तो जाने दो। हे शंकर, अपना मुंह बंद करो। तुम ये सब क्या बोल रहे हो? माता पिता के प्यार के बारे में तुम्हें क्या पता? वो बच्चा हमारा सब कुछ है, वो हम दोनों की जान है, हमारी आंखों का तारा है, हमारे कलेजे का टुकड़ा है। माँ बाप के दुख को तुम क्या समझोगे? फिर से कहना जरा। माँ बाप के दुख को आखिर तुम क्या समझोगे? अब समझ में आ गया ना? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं सच कह रहा हूँ। अभी तक तो उस बच्चे ने एक बार भी तुम्हें माँ बाबूजी कह के नहीं बुलाया, न तुम्हारे साथ खेला है, न कभी दौड़ा है। बस बैठा रहता है। उसके थोड़ी देर न मिलने से ही तुम लोग इतने परेशान हो, दुखी हो। जिन्होंने तुम्हें पैदा करके पाल पोस कर 30 साल तक मुश्किलें उठाकर बड़ा किया, उन्हीं माता पिता ने तुम्हें रोका, पर तुमने विनती नहीं सुनी। पता है तब उनके मन को कितना दुख हुआ होगा, कितनी ठेस पहुंची होगी उन्हें। उसके बारे में तुम दोनों ने कभी एक बार भी सोचा? समझ में आया कि माता पिता का प्यार क्या होता है? मैं समझ गया शंकर, समझ गया। पैदा करके पाल पोस के जब बच्चे बड़े हो जाए और अपने माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं तो उनके दिल को कितना दुख पहुंचता है, ये समझ में आ गया मुझे। आप ठीक कह रहे हैं। माता पिता का दुख क्या होता है ये अब मैं समझ गई हूँ। चलो, तुम्हें अकल तो आ गई। उमा, ये लीजिए, संभालिए। बेटा, बेटा, अब अच्छे से इसका ध्यान रखिए। तुम लोगों को माता पिता के प्यार के बारे में समझाने के लिए मैंने और उमा ने मिलकर ये नाटक किया था। हमारी आंखें खोलने वाले पुण्य आत्मा हो तुम शंकर। हमसे क्षमा मत मांगो गोपाल, अपने माता पिता से मांगो। तुम उनके पास जाओगे तो तुम्हें देखकर उन्हें बहुत खुशी होगी। उन्हें अकेला छोड़कर आना मेरी बहुत बड़ी गलती थी। लक्ष्मी, हाँ, चलो अपने घर चलते हैं। चलिए जी। बहुत अच्छा शंकर, बहुत, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। माता पिता का स्नेह बच्चों के लिए क्या होता ये तुमने पूरी दुनिया को बता दिया। तुम्हें भगवान सदा सुखी रखे बेटा। थोड़ा पानी लेकर क्या मेरे लिए? माँ, बाबू, देखो कौन आया है। गोपाल, लक्ष्मी, मेरा बच्चा। माँ, बाबूजी, हम दोनों को माफ कर दो। अरे बेटा, माफी मांगने लायक तुमने कौन सी गलती कर दी बेटा? गोपाल बेटा, तुम दोनों बस वापस घर आ गए, हमारे लिए खुशी की बात है। माँ जी, बाबूजी, आज के बाद हम आप लोगों को छोड़कर नहीं जाएंगे। आप लोगों की सेवा करने के लिए यही रहेंगे। हाँ ठीक है बेटा। पिताजी, माताजी, जिसने हमारी आंखें खोली, पता है वो महानुभाव कौन है? कौन है बेटा? अपना शंकर पिताजी। कौन? अपना शंकर? हाँ हाँ, हम सबको मिलाने वाले उस शंकर को भगवान बहुत आशीर्वाद देंगे। बेटा, देख रहे हैं नंदी अपने शंकर के तंत्रों को।
देखा ना कितनी चतुराई से गोपाल और उसकी पत्नी को सबक सिखाया उसने। हाँ। होगा भी क्यों नहीं, वो हमारे प्रभु के आशीर्वाद से जन्मा है। मुझसे कौन जीतेगा? मैं इस धरती पर सर्वशक्तिमान हूँ। तू 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 कौन है जो मेरे सामने टिकेगा? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं शक्तिशाली भीम हूँ। मैं किसी से भी नहीं डरता हूँ। मैं हूँ महान। अरे रुको रुको, तुम दोनों की सवारी कहाँ निकल रही है? ये क्या महाभारत का प्रसंग गाते हुए निकल रहे हो? तुम नहीं समझोगे, ये महाभारत की कहानी है। अच्छा, ये वाक्य महाभारत से गा रहे हो। इसका मतलब है कि तुम लोग महाभारत भी जानते हो। महाभारत ही नहीं, हमें रामायण भी पता है। अच्छा, ये सब तुम लोगों को सिखाने वाला कौन है? और कौन है? हमारा गुरु शंकर है। शंकर है? उसे तो कुछ पता भी नहीं और वो तुम्हारा गुरु। अरे ये सब तो तुम लोगों ने अपनी इस अज्ञानता से महाभारत और रामायण अपने मुंह से गाकर पवित्रता नष्ट कर दी। थू। बस हुआ। आप महाज्ञानी है ना, तो बताइए। हाँ, इसमें संदेह की क्या बात है? तो क्या आपको सभी वेद शास्त्र पता है क्या? इस वेद शास्त्र को जानने वाले महापंडित को देखकर पूछ रहे हो कि मुझे वेद के बारे में पता है क्या? कैसे महामूर्ख हो तुम लोग। ये पूछो कि चारों वेद मेरी जिह्वा पर नृत्य करते हैं। समझे? मैंने वेद पुराणों को घोट घोट कर पूरा का पूरा पी गया हूँ। शास्त्र और पुराणों को सिर्फ पढ़ना चाहिए, घोट कर पीना नहीं चाहिए। अब तक तो वो सब आपके पेट में जाकर पच चुके होंगे पंडित जी। ऐसा करने से अब दूसरे लोगों को अब नहीं मिलेंगे। कह दीजिए। अब हमें पढ़ना है तो आपका पेट चीरना होगा। आप शगुन की बातें मत करो बेवकूफ। तो ठीक है पंडित जी, आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूँ। छोटा सवाल क्यों, बड़ा सवाल पूछ लो। मेरे पास ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे सवालों का जवाब ना हो। पूछो आप पूछो। शिव प्रसाद को जानते हैं क्या? वही ना जो उस मंदिर के पीछे वाले तीसरे घर में रहता है, उसको कौन नहीं जानता है? उसे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अरे मैं मंदिर के पीछे रहने वाले शिव प्रसाद की बात नहीं कर रहा हूँ, कैलाश पे रहने वाले शिव की बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो शिव क्या? तुम तो शिव पुराण को घोट कर पीने वाले, मुझे शिव के बारे में पता नहीं होगा। चलो पूछो। उनके पिता का नाम क्या है? उनके पिता का नाम मुझे पता है। मैंने याद किया था। नाम भूल गया मैं। अच्छा, उनकी माता का नाम क्या है? इतने आसान सवाल पूछकर मेरा दिमाग खराब मत करो। तुम खुद जाकर उस शंकर से ही पूछ लो। उसके पास जाओगे तो वही तुम्हें जवाब देगा। हाँ, हम तो जाएंगे ही, लेकिन दादा का नाम क्या है? शुभ शास्त्री। और उनके पिता का नाम? कुमार शास्त्री। अच्छा, और उनके पिता का नाम? ऐसे बिन संबंध के सवाल पूछकर मेरा दिमाग खराब मत करो बेवकूफो। अरे छोड़िए पंडित जी, नाराज क्यों हो रहे हैं? विष्णु के पिता कौन थे? छोड़िए, ब्रह्मा जी के पिताजी का नाम क्या है? विष्णु के पिता कौन? ब्रह्मा के पिता कौन? शिव के पिता कौन है? बोलिए पंडित जी, बोलिए पंडित जी, बोलिए बताइए पंडित जी, बताइए ब्रह्मा के पिता का नाम, शिव के पिता कौन है? बोलिए पंडित जी, बोलिए बताइए। कमाल पंडित है ये भी। देवी, ये हीरे का हार तुम्हारे गले का अलंकार है। ये पायल तुम्हारे पैरों की खूबसूरती में चार चांद लगा देगी। तुम्हारी पायल की आवाज मेरे दिल में गूंजती है। तुम मेरे दिए हुए सभी आभूषण स्वीकार करो और मेरे काम की इच्छा को पूरा करो। देवी लावण्या, तुम कब दिखाओगी अपना जलवा? इस लावण्य का सब कुछ आपका है मेरे राजा। आपसे ऊपर कोई नहीं है मेरे राजा।
ये पूरा शरीर आप ही का है। आहा, तुम्हारी शहद जैसी बातों में मैं खुद को ही भूल जाता हूँ। हे भगवान, मेरे जेवर दिखाई नहीं दे रहे हैं भगवान। अब मैं अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो? मेरे जेवर की पेटी से मेरे जेवर ही गायब है। अरे कहीं रख कर भूल गई होगी, अच्छी तरह देखो। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने इसी पेटी में रखे थे। हे भगवान, मेरे गले का हार, मेरे हीरे की चूड़ियाँ, मेरे सोने की पायल, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे हैं भगवान। अरे घर से जेवर कहाँ चोरी हो गए? और किसने निकाले होंगे? है ना वो आपकी भाभी, उसी ने निकाले होंगे। दीदी, दीदी, क्या हुआ? मेरे जेवर नहीं मिल रहे हैं, क्या आपने देखे हैं? नहीं। अब गलती से हो सकता है आपने निकाले हो। मैं क्यों लूंगी भला? और मुझे जेवरों की क्या जरूरत पड़ गई? आपको जरूरत नहीं है तो क्या हुआ? वो है ना आपकी उमा, उसे दे दिए होंगे। छोटी चाची, दूसरों पर इल्जाम लगाने से पहले जरा सोच समझ कर बोलिए। चोर को चोर कहने के लिए सोचने की क्या जरूरत है? अगर आपने नहीं निकाले तो शंकर ने निकाले होंगे। हाँ? जेवर लेकर मैं क्या करूँगा? मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। तुम तीनों में से किसी एक ने चुराया होगा, ये बात मुझे अच्छी तरह से पता है। और कौन चुरा सकता है? भद्रा जी भी तो इसी घर में रहते हैं ना, उन्होंने चुराए होंगे। सुन रहे हैं आप, ये कैसी बातें कर रही है? तुम मेरे बेटे पर ही आरोप लगा रही हो। मेरा बेटा सोना है, सोना। वो ऐसा घटिया काम नहीं कर सकता, दूसरों की चीजों को देखता भी नहीं है। सुनिए, आप थोड़ा शांत हो जाइए। चीखने चिल्लाने से क्या होगा? वस्तु वापस मिल जाएगी क्या? मेरे जेवर चोरी हुए हैं तो मुझे तो कष्ट होगा ही, और ऊपर से मेरे बेटे पर चोरी का इल्जाम लगा रही है। ये ऐसा क्यों कह रही क्या है? हुआ माँ? भद्रा, तुम ठीक समय पर आए हो। इन सब ने मिलकर मेरे गहने चोरी कर लिए हैं। अब तुम पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। तुम ही पूछो इन लोगों से। किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। वो सारे के सारे जेवर मैंने लिए हैं। किससे पूछकर वो जेवर लिए? मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तुमने उन गहनों का क्या किया? मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं। चाची जी, अब तो सब कुछ सामने आ गया, आपको सच्चाई पता चल गई। माँ, तुम्हारे बेटे की गलती के कारण सबके सामने सिर झुक गया मेरा। इसने जेवरों को ले जाकर क्या किया? ठीक है, मैं आराम से इसका पता लगा कर रहूंगी। अगर इसने पहले ही हमें बता दिया होता कि इसने ही जेवर निकाले हैं तो मैं किसी के सामने कम से कम कुछ कहती तो नहीं, और ना ही हमारा किसी के सामने इस तरह से अपमान होता। शायद भगवान ने आपको गरीब पैदा किया है, लेकिन आपका हृदय साफ है, इसीलिए आप लोग इसी तरह छल रहत रहिए। आपका मन निर्मल होगा तो आपके मन में शांति रहेगी, आरोग्य होगा, सुख मिलेगा। जहाँ सच्चाई नहीं होती वहाँ दरिद्रता, रोग, सब तरह के कष्ट तांडव करते हैं। इस सब का कारण आपका अज्ञान है। अपने बच्चों को विद्या का ज्ञान देकर संस्कारी बनाइए। अरे बेटा, हमारे बच्चों को शिक्षा कौन देगा? हमारे बच्चों को तो कोई कहीं हाथ भी नहीं लगाने देते हैं, कहते हैं अछूत है। आप उसकी चिंता मत कीजिए, आपके बच्चों को शिक्षा का ज्ञान मैं दूंगा, ठीक है? हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कितने अच्छे हैं भगवान ये। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान पढ़ाएंगे। बेटा शंकर, बेटा मैंने सुना था कि भगवान लोगों का उद्धार करने के लिए अवतार लेते हैं। मैं देख रहा हूँ कि भगवान तुम्हारे रूप में इस धरती पर अवतार लेकर आए हैं। बहुत अच्छा बेटा, तुम सबका उद्धार कर रहे हो, विद्या दान करने वाले गुरु हो। आज तुमने यहाँ बच्चों को विद्या दान करके बहुत बड़ा काम किया। जीते रहो बेटा, जीते रहो। सब आपका आशीर्वाद है। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। चलता हूँ दादाजी। अच्छा बेटा, चलो। हाँ चलिए।
शंकर, खाना कैसा बना है बेटा? ये भी कोई पूछने वाली बात है माँ। आज बाकी दिनों से ज्यादा स्वादिष्ट है, क्यों पिताजी? हाँ बिल्कुल। शंकर, कितने दिनों तक मेरे हाथ का बना खाना खाओगे बेटा? मेरी उम्र हो रही है बेटा। अब जितनी जल्दी तुम शादी कर लोगे ना, उतनी जल्दी मैं जिम्मेदारियों से मुक्ति ले लूंगी और आराम करूंगी। हाँ बेटा। माँ, मुझे गृहस्थ जीवन में बनने की कोई इच्छा नहीं है। ब्रह्मचारी बनकर सदा शिवजी का ध्यान करते हुए जन सेवा करना ही मेरा उद्देश्य है। अब उसे छोड़कर शादी करने के लिए मुझ पर दबाव मत डालिए। ये क्या कह रहे हो बेटा? कितने ही महान संतों ने शादी के बाद भी समाज सेवा किया है, शिव के सानिध्य में समर्पित किया है। हाँ बेटा, सभी देवी देवता गृहस्थ जीवन में ही हैं। हाँ, अब देखो ना, हमारे आराध्य शिव भी तो सांसारिक ही रहे हैं। उनकी तो 2 पत्नियां हैं, गंगा और गौरी। फिर भी वो पूरे संसार की रक्षा करते रहते हैं बेटा। शंकर, तुम्हें उमा से शादी करनी ही पड़ेगी। माँ, अब कुछ मत कहना, तुम्हें शिव की सौगंध। शिव 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 की सौगंध देकर आपने मुझे विवश कर दिया माँ। जो भगवान शिव की इच्छा वही होने दीजिए। जैसी आपकी इच्छा माँ। हे शिव। सदा सुहागन रहो, 100 सालों तक सुखी रहो, साथ रहो तुम दोनों। भैया, भाभी, मेरी बेटी के पिता नहीं है। उसे माँ पिता दोनों का प्यार देकर बड़े लाड़ों से पाला है। आज मैं उसे आपके सुपुर्द करती हूँ। आज से उसकी सारी जिम्मेदारी आपकी है। पूरा विश्वास है कि उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। तुम किसी बात की चिंता मत करो। उमा सिर्फ मेरी बहू नहीं है, बल्कि मेरी बेटी है। हाँ, इस घर में तुम्हारी बेटी बहुत सुखी रहेगी, तुम चिंता मत करो। अब तुम्हें क्या हो गया? मैं इतना अच्छा सपना देख रहा था। तुम बस सपने देखते हुए सोते रहो और वहाँ तुम्हारे भैया, भाभी, उमा, शंकर सब तुम्हारे सपनों को चूर करने के लिए बैठे हैं। क्यों, अब क्या हो गया? तुम्हारे भैया और भाभी ने जैसा चाहा वैसे ही उस उमा और शंकर की शादी करवा दी। अगर हमारा भी भद्रा सही होता तो उसकी भी शादी हो जाती और वो गृहस्थ हो जाता। लेकिन वो भी छोटे घोड़े की तरह पूरे गांव में चक्कर लगा रहा है और वो एक शंकर है, सबकी सेवा करके पूरे गांव में नाम कमा रहा है। ये सारी चीजें देख करके भैया और भाभी के सिंग निकल आए हैं। ये सारी चीजें देख करके मेरा बहुत दिमाग खराब हो रहा है। इतने दिनों से मैं तुमसे ये कहे जा रही थी कि कुछ करो, लेकिन तुमने कुछ किया? तुम तो कुछ करते ही नहीं हो, बस बातें करवा लो। जाओ, जाकर चूड़ियां पहनकर कहीं बैठ जाओ। इतने दिनों तक चुप रहना मेरी बहुत बड़ी भूल थी। अब देखो कालो, मैं इन सबको कैसे सबक सिखाता हूँ। ओम मुंडमालिनी जय भैरवी, जय काली, महाकाली, पाताल भैरवी। तुम जैसा चाहते हो वैसा ही मैं शिव प्रसाद और उसकी पत्नी पर दुष्ट शक्तियों का प्रयोग करके उन्हें कष्ट देकर उन्हें अपाहिज बना दूंगा। आप यह कर दीजिए, काफी है। हम लोग आपको जब तक जिंदा हैं तब तक कभी नहीं भूलेंगे। आप जो भी कहेंगे हम वो देने के लिए तैयार हैं। जाओ जाओ। जय भद्रकाली।
ओम क्रीं काली स्वाहा। ओम काली स्वाहा। और अब शिव प्रसाद। महाकाली। उमा, हाँ माँ पिताजी के कमरे से आवाज आ रही है। हाँ, आ तो रही। और देखते हैं। माँ, पिताजी, क्या हो गया आपको? क्या हो गया आपको माँ? पिताजी, आपको क्या हुआ? हे भगवान, ये क्या हो गया? सुनो माँ, तुम इनका ध्यान रखना, मैं अभी वैद्य जी को बुला कर लाता ठीक है जी। हूँ। माँ, संभाल लेने। जल्दी आइएगा। बाबूजी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा रखिए। माँ जी, देखिए वैद्य जी। माँ, जल्दी माँ। देखिए, देखिए। क्या हुआ आपको? देखिए ना। मैंने आज तक इतनी सारी बीमारियां देखी, उन्हें ठीक भी किया, लेकिन ये विचित्र बीमारी मेरी समझ में ही नहीं आ रही है। क्या करें? अब हम क्या करें वैद्य जी? अब मैं क्या बताऊं बेटा? वैद्य जी, ऐसा मत कहिए। किसी भी तरह से माता पिता को ठीक कर दीजिए। ये मत कहिए कि ठीक नहीं हो सकते। मुझसे जो होगा करूंगा बेटा। देखो, अभी ये दवा दे रहा हूँ, इसे सुबह शाम रात 3 समय खिला देना। उम्मीद है कि जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। बस ये है कि समय पे खिलाते रहना, ठीक है ना बेटा? हे भगवान, शंकर, ये भैया भाभी को क्या हो गया है शंकर? ये क्या कह सकते हैं? चाचा जी, बाबूजी, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। माँ, माँ, ये सब क्या हो गया माँ? शंकर, शंकर, बोलिए चाचा जी। हमारे गांव में एक बहुत बड़े वैद्य हैं। कितना भी बड़ा रोग हो वो ठीक कर देते हैं, लेकिन वो किसी के घर नहीं जाते, बुलाने से भी नहीं आते। बेटा, मुझसे ये भैया भाभी की हालत देखी नहीं जाती, इसलिए चाहे हमें जो भी कुछ करना पड़े, उनके हाथ पैर पकड़ने पड़े, तब भी हम जाकर उन्हें बुला कर लाएंगे। ठीक है चाचा जी, आप हो आइए। इनका ख्याल रखना। माँ, रुकिए। क्या हुआ? मेरी शादी कराने के लिए ही जा रही है ना? हाँ। फिर वो शंकर से क्यों कहा कि हम चाचा चाची को बचाने के लिए वैद्य के पास जा रहे हैं? अरे बेवकूफ, अगर उन्हें पता चलता कि हम ऐसी हालत में शादी करने जा रहे हैं तो पूरे गांव वालों को शक हो जाता। इसीलिए उनसे झूठ कहा कि वैद्य बुलाने जा रहे हैं, ये कहकर के शादी के लिए जा रहे हैं। ओह अच्छा, तो ये बात है, मेरी समझ में नहीं आया। चलिए चलिए चलिए। पिताजी, शंकर, कोई सुधार नहीं हो रहा है बेटा। ऐसा मत कहिए, किसी भी तरह से इन्हें ठीक कर दीजिए। शंकर, मैं भी एक साधारण इंसान हूँ बेटा। मुझसे जो हो सकता है मैंने कर दिया। देखो बेटा, वैद्यों के जो वैद्य होते हैं वो भगवान शिव होते हैं। उनसे प्रार्थना करो, वही अब कुछ करेंगे। मुझे क्षमा कर दो बेटा।
हाँ? ये कैसा आश्चर्य है? कितने दिनों से मैं शिवालय आ रहा हूं लेकिन कभी इसे नहीं देखा। आज ये शिवलिंग कैसे प्रतिष्ठित हो गया? हे शिव, मेरी पुकार सुनकर आए हैं प्रभु। तीनों लोक के स्वामी, मेरे इन प्राणों को प्रसाद के रूप में स्वीकार कीजिए। मेरे प्राण लेकर मेरे माता पिता की रक्षा कीजिए। शंकर, शिव, प्रभु, परमेश्वर। हे शंकर, मेरे माता पिता की रक्षा कीजिए। बेटा, क्या हुआ? परेशान क्यों हो? प्रभु, शिव से करुणा की भीख मांग रहा हूँ। पत्थर की मूर्ति के सामने बैठकर आंसू बहाने से क्या होगा? पत्थर तुम्हारे दुख दूर करेगा? बेवकूफ, ये तो सिर्फ एक पत्थर है। ना तो इसकी आंखें हैं, ना कान हैं, और हृदय नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। महाराज, इतने वरिष्ठ होकर आप शिव जी के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं? गुस्सा मत हो बेटा, मैंने तो बस ऐसे ही उपहास करने के लिए कह दिया था। उपहास में कहा हो या द्वेष में कहा हो, मैं शिव पर पूरी तरह से विश्वास करता हूँ। शिव जी ही मेरे सर्वस्व हैं, वही मेरे प्राण हैं, वही मेरे सब कुछ है। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे इन आंसुओं का कारण क्या है? मेरे माता और पिता के हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया। मुंह से भी वो लोग बात करने में असमर्थ हैं। जो सदा काम करते हुए यहाँ वहाँ घूमा करते थे, जड़ वस्तु की तरह, वो अचल लेटे हुए हैं। किसी वैद्य को दिखाकर उनका इलाज नहीं करवाया क्या तुमने? हमारे सारे प्रयत्न व्यर्थ हो गए हैं, इसीलिए माता पिता की प्राणों की भीख मांगने महावैद्य प्रभु शिव जी की शरण में आया हूँ। अब तो बस वही उन्हें बचा सकते हैं। अब माता पिता के प्रति तुम्हारे स्नेह को देखकर मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है। इस समय वो कहाँ हैं? घर पर है स्वामी जी। तुम मुझे वहाँ ले जा सकते हो क्या? आइए स्वामी जी, आइए। चलो चलो। मेरे माता पिता की अवस्था आप देख रहे हैं ना स्वामी। मैं इन दोनों को ठीक कर सकता हूँ। खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। पर उसके लिए मैं तुम्हें जो बताऊंगा वो काम करना पड़ेगा। बोलिए स्वामी जी। अपने माता पिता को ठीक करने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं तो उनके लिए अपने प्राण भी दे सकता हूँ। देखो, ज्यादा आवेश में मत आओ। हाँ, मैं तुम्हें जो कहूँगा वो करोगे ना? स्वामी जी, आपको जो भी चाहिए मुझे निसंकोच कह सकते हैं। पर तुम्हें पहले मुझे वचन देना होगा। मैं जिस देव की आराधना करता हूँ उसी शिव की सौगंध खाता हूँ। अवश्य करूँगा। तो फिर ठीक है, मेरी बात सुनो। तुम अपने इस यौवन को मुझे दान दे सकते हो क्या? क्या ये तुम्हारे बस में है? लगता है नहीं दे पा रहे। बाप रे, और ऊपर से तुमने शिव की सौगंध भी ले ली है। छोड़ो, जाने दो। हम दोनों के बीच की ये बात कहीं दूर किसी कोने में बैठे शिव को कैसे पता चलेगी? ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। अब रुकिए स्वामी जी, मैं यौवन देने के लिए तैयार हूँ। अच्छी तरह सोच लो, तुम अपने यौवन को देने को तैयार हो क्या? सोच लो। इससे बड़े सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है स्वामी जी? जिन माता पिता के माध्यम से ये शरीर पृथ्वी पर आया, उनके लिए समर्पण करना मेरे लिए पुण्य की बात है। जब मेरा यौवन ढलेगा तो वृद्धावस्था तो आएगी ही स्वामी। मैं उसी वृद्धावस्था को अभी से स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ तुम्हारे स्वीकार करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारी पत्नी को भी स्वीकार करना जरूरी है। ठीक है स्वामी जी।
उमा, मेरे इस निर्णय से तुम्हें कोई शिकायत तो नहीं है ना? नहीं स्वामी, जिस तरह आप अपने माता पिता के लिए अपना स्वर्ग स्व त्यागने के लिए तत्पर हो गए हैं, आप जैसे पति को पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। और आपके इस निर्णय में त्याग है, भक्ति है, इसमें सदा मेरा साथ आपके साथ रहेगा। मैंने अपने जीवन में कभी भी आपके देह पर या आपके सौंदर्य पर मोह नहीं रखा स्वामी। मैंने तो बस आपके निर्मल मन की आराधना की है। आपके धर्म और शुभ कार्यों में मैं भागी बनी रहूं, बस यही प्रार्थना की है। आप किसी भी रूप में हो, मुझे तो आप भगवान शिव का रूप ही लगेंगे। स्वामी, मैं अपने यौवन का दान किस तरह से कर सकता हूं, बताइए। तुम इस कमंडल को अपने हाथ में लेकर शिव जी की 3 बार परिक्रमा करके ये कहना, इस जल के माध्यम से संपूर्ण यौवन का दान करता हूँ, ये कह के पानी मेरे हाथ पर डाल देना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव नाम भजन से, शिव शिव के नमन से भय मिट जाते हैं इस जीवन के। कानों में सदा ही शिव नाम गूंजे, ध्वनि सदा गूंजे ओंकार की। शिव की भी है एक आराधना, अर्पण जीवन को मैं शिव को किया। स्वामी, स्वामी अब तो आपको संतोष हो गया हाँ, ना?
बहुत खुश हो गया। अब मेरे अंदर एक नई ऊर्जा आ गई है। बहुत अच्छा किया शंकर, बहुत अच्छा किया। तुमने जो सौगंध खाई थी उसके अनुसार अपना यौवन मुझे दान कर दिया। अब मैं अपने वचन के अनुसार तुम्हारे माता पिता को ठीक करूंगा। ओम। इस कमंडल में जो जल है उसे अपने माता पिता पर छिड़क देना, वो ठीक हो जाएंगे। ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, उमा, उमा। स्वामी, स्वामी, स्वामी। धीरज रखो, धीरज रखो, रो मत, धीरज रखो। माँ और पिताजी मुझे इस हालत में देखेंगे तो बहुत दुखी होंगे। उनका दुख मैं देख नहीं पाऊंगा, नहीं देख पाऊंगा। इसलिए तुम इस जल को ले जाकर उन पर छिड़क दो। जाओ जाओ जाओ, ले जाओ ये जल और उन पर छिड़क दो, वो ठीक हो जाएंगे। लेकर जाओ इसे। ठीक है स्वामी। लेकर जाओ इसे, छिड़क दो। शिव, हे शिव। माजी, पिताजी, माजी, माजी, पिताजी। बहू उमा, शंकर कहाँ है उमा। बेटी? शिवा, शिवा प्रभु, प्रभु। क्यों रो रही हो बेटी? शंकर कहाँ है? मेरे माता पिता मुझे इस हालत में देखेंगे तो बहुत दुखी होंगे। उनको दुखी होते हुए मैं नहीं देख सकता। कृपा करके मुझे अपनी शरण में ले लो, अपनी शरण में ले लो प्रभु, अपनी शरण में। स्वामी, ये कैसी लीला है प्रभु? क्यों, क्या हुआ देवी? और नहीं तो क्या प्रभु, आपका भक्त शंकर जो खुशी से अपना गृहस्थ जीवन जी रहा था, आपने उसकी क्या दशा कर दी प्रभु? देवी, ये मेरे भक्त की एक छोटी सी परीक्षा है। रोग से ग्रसित अपने माता पिता को निरोग करने के लिए शंकर ने अपने यौवन को मुझे दान में दे दिया और वो परीक्षा में सफल हुआ। तो फिर इसका अर्थ है कि उसके त्याग के फल स्वरूप उसे बुढ़ापा मिल गया। देवी, वहां देखो। प्रभु, प्रभु। अब तो खुश हो ना? प्रभु, प्रभु, ये सब आपकी कृपा है। उमा, बेटी उमा, बेटी क्या उमा। हुआ? बेटी पिताजी, माँ जी, सच में भगवान की कृपा से आप लोग अपने रोग से ठीक हो गए। हाँ बेटा शंकर, हम दोनों पूरी तरह रोग मुक्त हो गए हैं बेटा। ये सब भगवान शिव की कृपा है। हाँ स्वामी, जो कुछ हुआ वो देखकर लग रहा है साक्षात भगवान शिव ने आकर हमें संकटों से पार लगाया है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो माँ। सब कुछ भगवान शिव की इच्छा से हुआ है। प्रभु शिव, आपकी लीला अपरंपार है।
मेरी महाशक्ति का मुकाबला करने वाली वो महाशक्ति कौन है? देव शक्ति। जय काली। तुम्हारे भैया भाभी वहाँ पड़े पड़े दिन रात मौत का इंतजार कर रहे होंगे। हो सकता है वो मर भी गए होंगे। भैया भाभी की हालत देखकर अब तक तो वो शंकर पूरी तरह से पागल हो गया होगा, और वो उमा उन लोगों की हालत देखकर घर छोड़कर भाग गई होगी। भाई भैया 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 आपका रोग ठीक हो गया। मुझे पहले ही पता था कि आप दोनों बिल्कुल ठीक हो मुझे जाएंगे। देखो, मैं कैसा लग रहा हूँ अब? सब ठीक हो गया ना? कुछ भी हो, भगवान ने हमारी प्रार्थना को सुनकर आप दोनों को ठीक कर दिया। हमारे लिए यही काफी है। हम लोग वैद्य से मिलने के लिए इतनी दूर गए थे। वहाँ जाकर पता चला कि वो हिमालय जा चुके हैं। हम भी वहाँ जाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसके बाद हमने सभी मंदिरों में जाकर बस यही प्रार्थना की कि सब कुछ ठीक हो जाए, मेरे भैया भाभी को ठीक कर दो। सुनिए, आप लोग कैसे हैं ये सोचकर हम लोग डर से जल्दी आ गए, लेकिन आप लोगों को देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। ये सब छोड़ो बहन, भगवान की कृपा से सब ठीक हो गया। हाँ, तुम लोग सफर से थक गए होंगे ना, हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। चलो भाई चलो। आप चलिए ना भैया, हम आ रहे हैं। ठीक है। ये सब कैसे हो गया? हमने सोचा नहीं था, लेकिन यहाँ आकर देख रहा हूँ कि यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो गया है। जय काली भैरवी, जय काली मुंडमालिनी, जय मुंडमालिनी। भैरव, ये तुमने क्या किया? बस मैं सब कुछ समझ गया हूँ। मेरा सामना करने के लिए एक दैव शक्ति ने मुझसे उसे बचाने में मदद की है। अब हमारा क्या होगा? हाँ? मेरे पास जो महान विद्या है उसके सामने कोई नहीं टिक सकता। मेरा सामना करने की शक्ति किसी में नहीं है। अगली अमावस तक आप लोगों को इंतजार करना ही होगा। उस दिन एक महामंडल पूजा करके सभी दुष्ट शक्तियों का आह्वान करके तुम्हारे दुश्मनों की बलि चढ़ाऊंगा। सबसे पहले वो काम हाँ, मैं भैरव हूँ। हाँ, साक्षात भैरव हूँ। जाओ। जय काली। अगली अमावस को वो तांत्रिक मेरे भैया भाभी शंकर सबका खेल खत्म कर देगा। क्यों? हाँ, मैं भी उसी का इंतजार कर रही हूँ। उसके बाद हम लोग शांति से रह सकते हैं। रुको, तुमने जो जेवर पहन रखे हो वो सब उतार कर दे दो। तुम्हारे मांगते ही तुम्हें दे दूं? ये क्या तुम्हारे बाप की जायदाद है? राफत से कह रहा हूँ, चुपचाप जेवर उतार कर दो, वरना याद रखना। नहीं तो क्या करोगे? हम नहीं देंगे। नहीं देगा? है, पीटो इनको। चलो निकालो जेवर, चलो। उतारो सारे गए। निकाला। हट। ए, रुको। मैंने कहा था कि सिर्फ उन्हें डरा धमका कर उनसे कहने लो, लेकिन तुम लोगों ने तो उन्हें मार पीट कर जेवर ले लिए। अगर हमारे मांगने पर दे देता तो हम मारते क्यों भला? इसलिए दो लगाकर छीन लाए उससे हम लोग। चलो ठीक है, जेवर मिल गए यही काफी है। कहीं मैं जेवर न चुरा लूं।
यही सोचकर वो लोग गहने पहनकर घूमते थे। मुझे गहने चुराने का मौका ही नहीं मिलता था। ए, वो सब जेवर दो। ये लो, आपस में बांट लेना। हैं? बस इतना ही? इतना ही नहीं समझो, अभी मेरे ताऊ जी ताई जी के उनके भी गहनों को चुराना है, तब तुम लोगों को और भी ज्यादा दूंगा, ठीक है ना? ठीक है, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। चलो जाओ, भाई। किसी की नजर में मत आना। ये सारे जेवर ले जाकर अपनी देवी को दूंगा। शंकर, अगर मुझे पता होता विलो पत्र इतनी दूर से लाना है तो मैं कभी नहीं आता भाई, थक गया मैं तो। बस थोड़ी दूर जाने पर बेल पत्र का पूरा जंगल है। चलो चलते हैं। क्या अभी और दूर जाना है? मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं चल पाऊंगा। चलो ना। बचाओ, बचाओ। ये तो किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है। शंकर, शायद वहाँ भूत हो गए, यहाँ से निकल लेते हैं। अरे भूत वूत कुछ नहीं होते, चलो देखते हैं। हाँ? अरे अरे चाचा जी, अरे चाचा जी, अरे उठाओ चाचा जी, क्या हुआ? उठाओ। बोलिए ना। अरे आराम से। क्या हुआ चाचा जी? डाकू। हे भगवान, चलिए उठिए, आराम से चाचा जी, आइए 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 चाचा जी, आइए। लावण्या, जब तुम ये जेवर पहनती हो तो लगता है कि जैसे स्वर्गलोक से साक्षात अप्सरा धरती पर उतर आई हो। कहीं तुम्हें मेरी नजर न लग जाए। लावण्या, अभी आ रहे हो? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। हमारा मिलन कब होगा, इसके लिए मैं कितनी देर से आपकी राह देख रही थी। मैं भी तुमसे मिलने के लिए दौड़ा दौड़ा आ रहा हूँ। देखो, मैं तुम्हारे लिए भेंट लेकर आया हूँ। आओ बैठो। देखो, ये सोने का बाजूबंद, इसे पहनकर तुम मेरे कंधों पर अपना सिर रखो। ये लो, ये सोने की तगड़ी है, इसे पहनकर हम दोनों का संबंध भी हो जाएगा और भी गहरा। लावण्या, देखो ये मोतियों का हार, इसे पहनो और मेरे काम की ज्वाला को भड़काओ। बस इतना ही? इतना ही नहीं, अभी तो बहुत कुछ है, वो सब तुम्हें देने का समय बहुत जल्द आने वाला है। सच कह रहे हो मेरे राजा? तुम ही तो हो मेरी रानी। बस मैं दवा लगा देता हूँ, ठीक हो जाएगा। हाँ, आराम से। अरे दुख रहा है। धीरे से, आराम से। जहाँ चोट लगी है दवा लगा दी है, खून थोड़ा जम गया है, 1-2 दिन में वो भी ठीक हो जाएगा, ठीक है? बस आप लोग थोड़ा आराम कर लीजिएगा। हाँ, धीरज रखिए, सब ठीक हो जाएगा। भैया, भद्रा भैया, क्या हुआ? चाचा और चाची जल्दी से ठीक हो जाएं, इसके लिए शिव जी की पूजा करवाई थी, उसी का प्रसाद लेकर आ रहा हूँ। लीजिए भैया। पूजा कराने से अगर रोग ठीक होने लगता तो दुनिया के सभी रोगी मंदिर में जाकर बैठ जाते। ऐसे में वैद्यों का कोई काम नहीं रहता। चल जा बेवकूफ, जा यहाँ से। मेरे माता पिता की तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए, इसलिए तू परेशान क्यों है? माता पिता का स्वास्थ्य ठीक रहे, इसका ख्याल रखना बच्चों का कर्तव्य है ना भैया। वो दोनों मरे या जिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भैया, शंकर, वो मर गए तो तुझे दुख क्यों होगा? और सुन, इतना ही नहीं, वो मरेंगे तो मेरे माता पिता, तुम्हारे माता पिता नहीं। ये सब बातें छोड़िए, कुछ और बात करते। आप ये प्रसाद तो ले लीजिए। इस प्रसाद को उठाकर कूड़े में फेंक दे।
छी प्रसाद। भैया, अरे ये कैसा पाप कर रहे हैं आप? लावण्या, लावण्या, ये क्या? आज तो आप बहुत गुस्से में दिख रहे हैं। अरे वो सब तो ठीक है, मुझे शराब चाहिए, लेकर आओ। कामिनी, ये लीजिए। हाँ? ये क्या खून? मैंने तुमसे शराब के लिए कहा था, तुम मुझे खून पिला रही हो। क्या खून? ये खून नहीं, शराब है। अरे नहीं, खून है ये। छी! कोई बात नहीं, कम से कम इस फल को तो स्वीकार कीजिए। हाँ? अरे ये तो पत्थर है, पत्थर है। स्वामी, फल को उठाकर क्यों फेंक दिया? आपको क्या हो गया है आज? ऐसा क्यों कर रहे हैं? हे भगवान, ये तो भूत है। भूत, मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ। कामिनी, मेरे पास मत आओ। कामिनी, आपको क्या हो गया? क्या हुआ आपको? अरे चुड़ैल, दो चुड़ैल। शायद ये पागल हो गए हैं। मेरे पास मत आओ, दो चुड़ैल, मुझे बचाओ, मेरे पास मत आओ। मेरे पास मत आओ। ये पागल हो गए हैं, इसे उठाकर बाहर फेंकवाओ। मुझे बचाओ। सेवकों, सेवकों, बोलिए मालकिन। सेवकों, इसे उठाकर बाहर फेंकाओ। मुझे बचाओ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। हमें पकड़ो, पकड़ो 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 पकड़ो, हमें पकड़ो। इस तरह राजकुमार, दिखाओ, पकड़ो। पिताजी। कुमार विक्रमादित्य। देवी, हमारे राजकुमार आगे चलकर इस राज्य के राजा बनने वाले, लेकिन वो हमेशा खेल और मौज में अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। उनके शिक्षा अभ्यास के लिए अब उपयुक्त समय आ गया है। कुमार को गुरुकुल भेजकर उसे अच्छी शिक्षा मिले, ये मुझसे ज्यादा तो आप जानते हैं ना सही स्वामी। कहा। सही कहा, इसलिए जल्द से जल्द इसके लिए एक अच्छे गुरु का इंतजाम करना होगा। राजाधिराज राजा मार्तंड, हमारे राज के गौरव तिलक महाचक्रवर्ती हमारे महाप्रभु मार्तंड प्रभु पधार रहे हैं। महामंत्री, आज्ञा महाराज। हमारे राजकुमार को शिक्षा देने के लिए सद्गुण वाले, देव भक्त वाले और गुरुओं में श्रेष्ठ गुरु आपकी नजर में हैं क्या? ऐसा गुरु जो हमारे पुत्र को अच्छी शिक्षा दे। महाराज, राजशास्त्र के अनुसार अक्षर अभ्यास के लिए राजकुमार को सीखना ही होगा। ऐसे ही शस्त्र अभ्यास भी करना होगा, उसके बाद युद्ध अभ्यास भी करना होगा। इसीलिए पहले राजकुमार को अक्षर अभ्यास के लिए मैं एक गुरु को जानता हूँ, यदि आप आज्ञा दें तो। ऐसी बात है? वो कौन है मंत्री जी? महाराज, शिवपुर में सर्व विद्या के ज्ञाता, अच्छे गुणों से युक्त, विनयशील और महान देशभक्त शंकर नाम के एक व्यक्ति हैं प्रभु। बहुत खुशी की बात है, उन्हें कल ही राजमहल आने के लिए कहिए। जैसी आज्ञा प्रभु। ओम प्रणम्य शिरसा देवम, ओम प्रणम्य शिक्षा देवम, गौरीपुत्रं विनायकं, गौरीपुत्रं विनायकं, भक्तावासं स्मरे नित्यं, भक्तावासं स्मरे नित्यं, कामाथ सिद्धये, कामाक सिद्धये। गुरुजी महाराज ने आपको राजभवन आने के लिए कहने के लिए हम लोगों को भेजा है। मुझे? हाँ प्रभु। ठीक है,
बच्चों, आप लोग घर जाइए, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद गुरुजी। प्रभु, शंकर जी को मेरा प्रणाम। शिव शिव, आप इस राज्य के राजा हैं, आपका मुझे प्रणाम करना उचित नहीं है प्रभु। आप उम्र में छोटे हैं, लेकिन विद्या के मामले में, गुणों के मामले में और देव भक्ति के मामले में सर्वश्रेष्ठ हैं। ये बात मुझे महामंत्री से पता चली है। आज आपको देखकर विश्वास हो गया कि उनके वचन सत्य हैं, इसलिए ही मैंने आपको गौरवंती करने के लिए ही आपको प्रणाम किया है। ये तो आपका बड़प्पन है। प्रभु, आपने मुझे किस लिए बुलाया, क्या मैं ये जान सकता हूँ? आप मेरे राजकुमार को सभी विद्याओं का ज्ञान कराएंगे, यही मेरी अभिलाषा है। इसके लिए आपकी रजामंदी चाहिए मुझे। विद्या दान से बढ़कर के कोई दान नहीं होता है प्रभु। इतना ही नहीं, आपके पुत्र को विद्या का अभ्यास कराने का अवसर मिलना मेरा सौभाग्य है। बहुत खुशी की बात है। मेरा अनुरोध है कि आप कल से ही कुमार का विद्याभ्यास शुरू करा दीजिए। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। छोड़ो, हमें अंदर जाने दो, जाने दो हमें अंदर। हम भगवान को देखना चाहते हैं, हम दर्शन करने हमें अंदर जाने दो बेटा। अगर हमने आपको अंदर जाने दिया तो पहले हमारे सिर काट दिया क्या बात कर रहे हो? हम भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। आप लोगों ने पहरा क्यों लगाया हुआ है? अंदर जाने से भगवान को दोष लगेगा और वो पूरी तरह नाराज हो जाएंगे। जाओ जाओ, यहाँ से जाओ तुम लोग। सुनो, इन लोगों को अंदर जाना मना है, इनको यहीं रोक दो इनको। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। इन्हें अंदर जाने से क्यों रोक रहे हैं? गुरुजी, इन लोगों को अंदर जाना बिल्कुल मना है। कारण? वो क्या है कि भगवान के सामने जात पात कुछ नहीं होता। ये बहुत ही बुरी रीति है। वर्ण भेद को बनाने वाले हम जैसे इंसान ही हैं, भगवान नहीं है। उनकी दृष्टि में हम सब एक हैं, हम सब उनकी संतान हैं। हम सब एक ही जमीन पर रहते, एक ही पानी पीते हैं। हवा रोशनी देने वाला सूरज सबके लिए एक ही है। तो भेदभाव करने वाले हम लोग कौन होते हैं भाई? फिर भी वो इस तरह की बातें करके दूसरों का मन दुखा करके तुम अधर्म का काम मत करो। इस देवालय का निर्माण करने में इन लोगों ने अपना सबसे बड़ा श्रमदान किया है। जब श्रमदान के समय भेदभाव नहीं किया तो अब किस लिए? आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें रीति रिवाजों का सामना करना होगा। मनुष्यों को पशु समझना कहाँ का संस्कार है? ऊंच नीच का भेदभाव करना कहाँ का संस्कार है? ऐसे छोटे संस्कारों का त्याग करके इन लोगों को भगवान के दर्शन करने की अनुमति दीजिए। उन्हें मैं समझा दूंगा। लेकिन महाराज, ठीक है गुरुजी, जाइए। चलिए चलो चलिए। चलो बेटा। धन्यवाद। चलो चलो चलो। जाओ बहन। आपके दर्शन हुए। शंकर बेटा, सदियों से चली आ रही इस प्रथा को तोड़कर तुमने बहुत अच्छा किया। तुम्हारे विचार बहुत अच्छे हैं बेटा। तुम्हारे जैसा व्यक्ति सिर्फ गांव के लिए ही नहीं बेटा, पूरी दुनिया के लिए भाग्यशाली होता है। दादाजी, ये सब मेरी इच्छा नहीं, सब भगवान की इच्छा है। कालो, शंकर के आने के बाद उसे सारी बातें बता देंगे। ठीक है। चाचा जी, चाची जी, आपने खाना खा लिया? हाँ हाँ, खा लिया। ठीक है। शंकर, तुमसे कुछ हमें बात करनी थी। बोलिए ना चाची जी। वो क्या है, हमसे एक गलती हो गई। आपसे? कौन सी गलती हो गई? तुम नहीं जानते शंकर, गुस्से के कारण हमने एक तांत्रिक के पास जाकर तुम सब पर जादू करवा दिया था। लेकिन तुम्हारे भले मन के कारण हम बदल गए बेटा।
हमें समझ में आ गया कि हमने बहुत बड़ी गलती की है। हम उस गलती का प्रायश्चित करना चाहते हैं। वो तांत्रिक आने वाले अमावस पर जादू करके तुम्हारे पूरे परिवार का नाश करने वाला है। उससे कुछ भी करके बचना होगा शंकर। चाची जी, जब तक शिवजी का आशीर्वाद है कोई तांत्रिक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई भी दुष्ट शक्ति है हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आप निश्चिंत रहिए। नहीं नहीं, दुष्ट शक्तियों को हराना इतना आसान नहीं है बेटा। भैया भाभी के हाथ पैर में जो लकवा लगा था उसका कारण दुष्ट शक्ति थी। हाँ बेटा शंकर, तुम हमारे साथ चलोगे तो उसके हाथ पैर पर गिरकर आने वाले संकट से बच जाएंगे। चलो बेटा। समझा करो बेटा। मान जाओ बेटा। सोचो मत, मान जाओ बेटा। ठीक है चाचा जी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। भैरव, भैरव। जय रुंडमालिनी। हाँ हाँ हाँ, बोलो कालो। आपके काम को आसान करने के लिए आपके बलि को हम खुद लेकर आ गए हैं। ये लो तुम्हारी बलि। तुम्हें जिस जगह पे आना था उसी जगह पे आए हो। आज के बाद से तुम यहाँ से नहीं जा सकते। चाचा जी, ये सब क्या है? तुम्हारी समाधि बनाने के लिए इस पुण्य स्थल पर लाए हैं। तो फिर आपने जो घर पे कहा था वो झूठ था, सब झूठ था। सुनो शंकर, वहाँ जो खड़ी काली माता है वो सब बदल सकती है, लेकिन ये काली देवी कभी नहीं बदल सकती। मैं एक बार कोई फैसला कर लेती हूँ तो जब तक मकसद पूरा नहीं कर लूँ तब तक मैं चैन से सोती नहीं हूँ। तुम्हारा नाश ही मेरा लक्ष्य है बेटा। बहुत बढ़िया कालो। औरत हो तो तुम्हारी तरह हो। देखो, ये तुम्हारा दुश्मन है। इसे तुम्हारी आंखों के सामने यातनाएं देकर कैसे मौत के घाट उतारता हूँ। ओम क्रीम श्री हट। भगवान शिव, आपको ही मेरी रक्षा करनी होगी। ओम नमः शिवाय। 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 शिवाय। ओम प्रचंडा व्यामी। हाँ, तुम बहुत दिनों से मुझसे नर बलि मांग रहे थे ना। ये लो तुम्हारे लिए नर बलि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हाँ? आप चुप क्यों हो गए? अपनी मंत्र शक्ति का प्रयोग कीजिए। भैरव, देव शक्ति के सामने तुम्हारी दुष्ट शक्ति कभी नहीं टिक सकती। तुमने जो विद्या सीखी है उससे दूसरों का बुरा करने से अच्छा होगा दूसरों के भले के लिए उपयोग करो। इस बुरे आचार को छोड़कर अच्छे शिवाचार करने लगो। तुम्हारी ये दुष्ट शक्ति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जैसे दुष्ट शक्ति तुम्हारा बल है वैसे ही देव शक्ति मेरा बल है। अगर तुम ये समझ जाओगे तो तुम्हारा भला होगा, और दुष्टता करते रहोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ओम नमः शिवाय। बस जो अपमान हुआ वो काफी है भैरवनाथ। मुझे लगा था कि तुम बहुत बड़े तांत्रिक हो, इसीलिए उसे तुम्हारे पास लेकर आई थी, लेकिन तुम उसे कुछ नहीं बिगाड़ पाए। यही तुम्हारा पराक्रम है। वो शंकर महाराज की शरण में है, वो उनके काफी नजदीक है। अगर ये बात महाराज को पता चल गई तो हम सब के सर कट जाएंगे। हमने तुम पर विश्वास करके बहुत बड़ी भूल की। तुम्हारा सर्वनाश हो। तुम्हारे चक्कर में आकर हम बर्बाद हो गए पापी।
मेरी मंत्र शक्ति पे तुम लोगों को विश्वास नहीं है ना? हाँ। मेरी जगह पे आकर मुझे बेइज्जत कर रहे हो, मेरे सामने खड़ा होकर मुझे नीचा दिखा रहे हो। हाँ? अब भोगो परिणाम। हाँ। शंकर, मेरा अपमान करके चले गए हो ना? अब देखो, तुम जिस राजा के आश्रय में हो वही राजा तुम्हारा सिर कटवाएगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। जय काली। शंकर, क्या हुआ रवि? हनुमंत जी की मृत्यु हो गई। शिव शिव, चलो। हनुमान दाता की जीवन लीला समाप्त हुई। सब भगवान शिव की इच्छा है। अब बाकी का काम देखिए। क्या कहूँ बेटा, इनका तो कोई भी नहीं है, ना बेटा ना बेटी ना बीवी। इनको मुखाग्नि कौन देगा? मैं दूंगा हनुमान दादा की चिता को आग। वो जब तक जीवित थे अपने बेटे की तरह मुझे प्यार करते थे। अब मैं उनके पुत्र के स्थान पर खड़ा होकर सारे संस्कार करूंगा। महाराज, राजकुमार जी के ज्ञान को देखकर अति प्रसन्नता हो रही है। इस सब का कारण शंकर जी हैं। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। किसी दुख के कारण मुझे राजभवन आने में थोड़ा विलंब हो गया। इसमें माफी मांगने की बात कहां से आई? शंकर जी, आपकी कर्तव्य निष्ठा, देव भक्ति, आपके संस्कार, आपकी लोक कल्याण की भावना, इन सब बातों ने मुझे आपकी तरफ बहुत आकर्षित किया है। आपको देखे बिना, आपसे बात किए बिना मैं कदापि नहीं रह सकता। हम दोनों का यह संबंध प्रेम का संबंध है। ये संबंध बहुत समय तक रहेगी, यही मेरी इच्छा है। आपका मेरे प्रति स्नेह के लिए मैं जीवन भर ऋणी रहूंगा। शंकर जी। प्रभु, आप मुझे शंकर जी न कहकर सिर्फ शंकर कहेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, ठीक है। मित्र शंकर, आज से हमारे दो शरीर हैं, लेकिन जान एक है। एक और बात। कहिए प्रभु। हमारे पड़ोसी राज्य में होने वाले ज्ञानियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए हमें न्योता आया है। हमारी तरफ से तुम्हें उस सम्मेलन में भाग लेकर अपने ज्ञान का प्रदर्शन करके विजय होकर वापस आना होगा। यही मेरी इच्छा है। प्रभु, मैं शंकर, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे ज्ञान के बारे में मुझे पूरा विश्वास है। तुम जीतोगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। जैसी आपकी इच्छा। जिस शंकर ने मेरा अपमान किया, उस शंकर को महाराज जो रक्षा दे रहे हैं, उन्हें मैं सबक सिखाऊंगा। जय भैरवी। कुमार, गुरुजी ने जो श्लोक सिखाया था वो सुनाओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। ओम ह्रीं भ्रूं स्वाहा। क्या हुआ बेटा? कुमार, क्या हुआ तुम्हें? बेटा, बेटा क्या हुआ? बेटा, बेटा उठो। जल्दी से महाराज को बुलाओ। जल्दी जाओ, बुला कर लाओ। महाराज, वर्षा बहुत अच्छी हुई है। फसल अच्छी होने से जनता बहुत प्रसन्न है। महाराज, न्याय नीति। राजकुमार की अचानक तबीयत खराब हो गई। क्या हुआ उन्हें? पता नहीं क्या हो गया है। चलो। विक्रमादित्य, 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 क्या हुआ कुमार को? पता नहीं क्या हुआ स्वामी। आइए वैद्य जी।
क्षमा करें प्रभु, मैंने सब तरह के परीक्षण कर लिए। राजकुमार की नाड़ी ठीक से चल रही है, इनके शरीर में किसी प्रकार के रोग के लक्षण नहीं है, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वैद्य जी, किसी बड़े वैद्य को बुला सकते हैं क्या? ठीक है प्रभु। प्रभु, सभी वैद्यों ने आकर परीक्षण कर लिया, परंतु कोई भी चिकित्सा काम नहीं आ रही है। ईश्वर के लिए हमें क्षमा कीजिए प्रभु। मेरे राजकुमार को हुए रोग से बचाने के लिए सभी वैद्यों ने उपचार करके देख लिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। पूजा होम सब करके देख लिया, उसका फल भी नहीं मिला। कुमार की इस परिस्थिति का कारण भी समझ में नहीं आ रहा है। आखिर करे तो क्या करे? महाराज, कुमार को ठीक करने में वैद्य शास्त्र विफल हो चुका है महाराज, ये सत्य है। अब जातका ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से हमें कोई रास्ता मिल सकता है प्रभु, ऐसा मुझे लगता है। यह कोशिश भी करके देख लीजिए। ठीक है प्रभु। वैद्य जी, जैसी आज्ञा प्रभु। महाप्रभु, ग्रंथों को देखकर हम सब एक निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। राजभवन में अपशकुन हुआ है। क्या कहा? अपशकुन? हाँ महाराज, अपशकुन हुआ है और हमारे राजकुमार उसी अपशकुन के शिकार हुए हैं महाराज, और ये पूरी तरह से सत्य है महाराज। इससे बचने का उपाय? कोई उपाय नहीं है महाराज। जय काली, जय भैरवी। पाप हुआ है, घोर पाप हुआ है, इसीलिए राजकुमार के प्राणों पे खतरा बन गया है। आप कौन हैं? भैरव, महान तंत्र मंत्र ज्ञाता भैरव, दुष्ट शक्तियों को अपनी उंगलियों पे नचाने वाला, सभी कष्टों का समाधान देने वाला ये भैरव, काली का महान उपासक भैरव। हे स्वामी, हमारे कुमार के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय है क्या? अवश्य है, मैंने अपनी मंत्र शक्ति से सब देख लिया है। राजभवन में अपशकुन हुआ है, ये सत्य है, और इसका कारण राज परिवार या मंत्री, पंडित या सेवक, सिपाही, ये लोग कारण नहीं है। तो फिर इसका कारण कौन है? यहाँ पढ़ाने के लिए जो महामूर्ख यहाँ आया है वही कारण है। राजभवन में आकर गुरु के स्थान पर बैठकर उसने ही महाअपराध किया है। हे प्रभु, इस तरह के एक व्यक्ति हैं जो कुमार के गुरु भी हैं, वो शंकर हैं। हाँ वही, उसी ने ये पाप किया है। उसने चिता को आग देकर बिना शुद्धिकरण किए हुए यहाँ राजभवन में चला आया, उसी का ये परिणाम है। क्या कहा? इनकी बात बिल्कुल सत्य है प्रभु। शास्त्र के अनुसार कोई व्यक्ति जैसे सोकर सीधा ईश्वर के मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता है, उसी प्रकार शमशान से आने के बाद स्नान करने के बाद ही गृह में प्रवेश करना चाहिए। यदि ऐसा ना हो तो यह धर्म के खिलाफ अपराध है प्रभु। इसका समाधान क्या है? इसका एक ही समाधान है, जिसके द्वारा ये पाप हुआ है उसके रक्त को महाकाली को चढ़ाना होगा। क्या कहा? शंकर की बलि देनी होगी? हाँ, शंकर की बलि देनी होगी। अगर राजवंश को बचाना चाहते हैं, राजकुमार को जीवित देखना चाहते हैं, तो ये कार्य करना ही होगा। हाँ, नहीं तो कोई भी शक्ति आपके बेटे की रक्षा नहीं कर सकती। शंकर की बलि ही समाधान है। विचार कीजिए महाराज, विचार कीजिए। जय भैरवी। महाराज, जब से आपने उस तांत्रिक की बात सुनी है, तब से आप बहुत ही परेशान लग रहे हैं। चिंता का तो कारण है मंत्री जी, लेकिन सद्गुणों से व्याप्त महादेव भक्त हमारे कुमार के आराध्य गुरु शंकर का हम कैसे बलि दे सकते हैं? प्रभु, एक ही राजकुमार है जिनके प्राण खतरे में हैं प्रभु।
ये हमारे राज्य के राजवंश को बचाने का भी प्रश्न है प्रभु। हमारे एकमात्र राजकुमार हैं, उनके प्राण खतरे में हैं। यदि उनको कुछ हो जाए तो राजवंश का क्या होगा? अब क्या करें हम? भगवान, ये विधि का विधान है। युद्ध में योद्धाओं की बलि देने से विजय की प्राप्ति होती है प्रभु। हाँ महाप्रभु, कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने अपने विरोधी भीष्म, कर्ण आदि को अपना बंधु है भुलाकर सबका वध किया था। ऐसे ही आपको भी इस विषय में कठोर निर्णय लेना होगा। जी प्रभु, जरा विचार करके देखिए। आपके निर्णय से राजकुमार की रक्षा हो सकती है प्रभु। हाँ महाप्रभु। प्रभु, जरा विचार करके देखिए। हम सब आपके फैसले का इंतजार कर रहे हैं। अब चलते हैं प्रभु। प्रभु, मैं विजयी होकर आया हूँ। मैं ज्ञान की प्रतियोगिता में जीत गया। मैं हार गया शंकर। प्रभु, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? भूल तुमसे नहीं हुई है। भूल किसी से नहीं हुई है, न तुमसे हुई है। भूल उस विधि से हुई है। प्रभु, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें कुछ समझने की जरूरत नहीं है। प्रभु, मुझे ये बात बताएं। मैं जानना चाहता हूँ, ये मेरी प्रार्थना है। शंकर, तुम्हारी भूल के कारण राजकुमार के प्राणों पर संकट आ गया है और उसके समाधान के लिए तुम्हें रक्त से काली का अभिषेक करना होगा। तभी राजकुमार को बचाया जा सकता है। ऐसा राजसभा ने निर्णय लिया है। इससे बड़े सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है महाराज? आपका नमक खाकर ये देह बनी है। ये शरीर आपके और आपके राज्य के लिए अर्पण करने में मुझे बहुत खुशी होगी। शंकर, शंकर, शंकर। हाँ प्रभु, इस देश में जन्म लेकर यहाँ की मिट्टी में खेला और यहाँ के जल को पीकर बड़ा हुआ हूँ। आपकी और इस देश की सेवा करने के लिए मैं सदा तैयार हूँ। अपने बेटे के प्राण बचाने के लिए मैं अपने प्रिय मित्र की बलि नहीं दे सकता। नहीं नहीं नहीं, इसके लिए मेरी अंतरात्मा आज्ञा नहीं देगी। मेरे राज्य का सर्वनाश हो जाए तब भी मेरे लिए कोई बात नहीं। मेरे बेटे के प्राण चले जाएं तब भी कोई बात नहीं। लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं खो सकता। तुम मेरे मित्र हो शंकर, तुम मेरे प्राण हो। मुझसे आपको इतना मोह क्यों है प्रभु? ये मोह नहीं है शंकर, हम दोनों के बीच का बंधन है। यह हम दोनों के बीच का जो मित्रता का बंधन है। आप राजा हैं इसलिए मोहपाश में अपने कर्तव्य से पीछे ना हटे प्रभु। कुछ भी कहो, मैं भी तो एक मनुष्य ही हूं। मानवता का होना क्या अपराध है? हम दोनों के बीच राजा सेवक का नहीं, ऊंच नीच का नहीं, पवित्रता का बंधन है। हमारे बीच मित्रता का संबंध है। तो ऐसे में ज्यादा विचार मत कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए महाराज। लेकिन राजधर्म के अनुसार प्रीति, वात्सल्य, ममता के लिए कोई जगह नहीं है। राज्य के लिए जो अच्छा है वही आपको करना चाहिए। यही राजा का धर्म है। लेकिन शंकर, तुम्हारी बलि देना कहाँ का न्याय है? हाँ प्रभु, आप मुझ पर ये जो स्नेह और विश्वास बरसाते हैं, इस पर कलंक नहीं लगना चाहिए। दया करके इस पुण्य कार्य का भागीदार बनने दीजिए। मैं खुशी से कह रहा हूँ, ये मेरी विनती है। मुझे इस सौभाग्य से आप वंचित मत कीजिए। शंकर, बिना विचार किए हाँ कर दीजिए और मुझसे अब कुछ मत कहिए। मैं आपको सौगंध देता हूँ, आपको शिव की सौगंध है। शिव 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 शिव, ये तुमने क्या कह दिया? शिव की सौगंध खिलाकर तुमने मुझे बंधन में डाल दिया।
शंकर, शंकर, शंकर। भूख लग रही है, भूख लगी है। पानी, कोई पानी दे दो, पीने के लिए पानी दे दो। पिला दो पानी। खाना, खाना, खाना मिल गया, खाना मिल गया। अरे चलो, चलो चलो अरे चलो भाई, चलो चलो क्या हो गया? शंकर की बलि दे रहे हैं? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। परमेश्वर, उमा महेश्वर, धन्योस्मि प्रभु, धन्योस्मि। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया प्रभु। शंकर, तुमने ये दिखा दिया कि भक्त कैसा होना चाहिए। तुम महान भक्त हो। तुम्हारी त्याग की भावना और निस्वार्थ सेवा भाव ने मेरे मन को आनंदित कर दिया है। तुम्हें जो वर चाहिए मांग लो। मेरे लिए तो आप ही सर्वस्व हैं। आपके दर्शन हो गए, इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या वरदान हो सकता है प्रभु। लेकिन संसार की भलाई के लिए मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। इस संसार में विद्यमान द्वेष, राग, रोग, वर्ण का भेदभाव सबको दूर कीजिए प्रभु। सब लोग एक होकर सद्भावना के साथ रहें, यही मेरी इच्छा है प्रभु। स्वार्थवश भूल करने वाले मेरे चाची, चाचा और भाई को क्षमा करके उन्हें मुक्ति दीजिए प्रभु। साथ ही अस्वस्थ राजकुमार को स्वस्थ करके राजवंश पर कृपा कीजिए प्रभु। राजकुमार को स्वस्थ करने की विनती करता हूँ। माँ, पिताजी, बेटा विक्रमादित्य। विक्रमादित्य, माँ, पिताजी, बेटा। भद्रा। शंकर, तुम्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए? प्रतिदिन मैं आपके मंदिर में रह करके मैं बस आपकी सेवा करता रहूं। मुझे अपनी शरण में ले लीजिए बस। अभी तुम्हें जो कार्य करने हैं वो पूरे नहीं हुए हैं। अभी तुम्हारे हाथों इस लोक का कल्याण होना है। आज तक तुमने जो किया है वो तो बस एक शुरुआत है। यहाँ रुककर लोक कल्याण के कार्य पूरे करने के बाद ही मेरे सानिध्य में आ पाओगे। तुम्हारा मंगल हो। शंकर, हमारे कारण तुम्हें बहुत कष्ट उठाने पड़े। मेहरबानी करके हमें माफ कर दो। चाचा जी, हमें माफ कर दीजिए। चाची, आपकी कोई गलती नहीं है। आपके कारण ही मुझे भगवान शिव और पार्वती माता के दर्शन प्राप्त हुए। ये मेरा सौभाग्य है। आपका आशीर्वाद मुझ पर सदा बना रहे। शंकर, उठिए, मुझे भी माफ कर दो। ना शंकर, शंकर प्रभु, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुम्हारी भक्ति के कारण ही हमारा राज्य धन्य हो गया। तुम सिर्फ शंकर ही नहीं हो, तुम भक्त शंकर हो। भक्त शंकर की जय, भक्त शंकर की जय, भक्त शंकर की जय, भक्त शंकर की जय।